जय छोटू राम। साथियों, आज आप लोगों से बात बहुत गंभीर विषय पे करनी है, जो सुबह से अखबारों में, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सुबह से खबर दिखाई जा रही है कि आंदोलन को एक हफ्ते के अंदर खत्म किया जाए। साथियों, आंदोलन को मैं सरकार वाले जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं सरकार में, मैं उनको बताना चाहता हूं, आंदोलन को किसान 1 घंटे के अंदर खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अपने घर सम्मानजनक जाएगा। जिस दिन धरनों पे बैठे किसान ने उस दिन ये बात कही थी कि बिल वापसी तो घर वापसी। किसान को अगर किसान के सम्मान पर ठेस पहुंचाने की बात आई, सरकार ने पहले भी इस शांति प्रिय आंदोलन को अपनी ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की है। साथियों, मैं आप सभी से कहता हूं, सभी भाई अपने धरनों पर लगातार अपनी हाजिरी बनाएं और अपने खेत में भी ध्यान रखना है। आज सभी भाई अपने खेतों में अपनी फसल कटाई और कढ़ाई के लिए अपने खेतों में गए हुए हैं। मैं सरकार वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम आप लोग न करें कि हमारे भाइयों को अपनी फसल बीच में छोड़ के और धरनों पे आना पड़े। हम किसी भी चीज में टकराव नहीं चाहते और सरकार बार बार इस तरह के प्रयत्न करती है, इस तरह के प्रयास करती है कि भाई को भाई से भिड़वाया जाए, बाप को बेटे से भिड़वाया जाए। सामने जो पुलिस फोर्स होती है या आर्मी होती है, उसमें हमारे भाई और बेटे, हमारे बच्चे सभी हमारे होते हैं। तो हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार की अशांति इस देश में फैले। बात कोरोना की, कोरोना का पालन आज किसान पूरा करता है। हम अपने साथ में घर में अकेले होते तो भी मास्क रखते हैं, तो कोरोना का पालन किसान पूरा करता है। हम सभी लोग, सभी किसान भाई, सभी अपने हॉस्पिटलों में जाके या अपने कहीं भी सभी भाई अपना टेस्ट भी कराते हैं और दवाई लेने का काम भी गांव में भी लगातार जारी और धरनों पे भी। अभी आप कहते हैं जहां पे आंदोलन है वहीं पे आप लोगों ने कोरोना इतना तेज दिखाया है, और जहां पे आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां करती हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने का काम करती हैं, तरह तरह के आप झूठ और प्रोपगंडे फैलाने का काम करते हैं, वहां पे कोरोना कहां जाता है। आज भी एक इंटरव्यू में मेरे से पूछा कि कोरोना, हमने उनको बताया कि कोरोना तो बंगाल में गया हुआ है, कोरोना 3 तारीख को आएगा, तो कोरोना भी एक मानसून की तरह ही आने का काम करेगा। आप जहां भी आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, बात आसाम की हो, बात बंगाल की हो, वहां पे कोरोना कहां जाता है, और हम उस चीज को भी फॉलो करते हैं। किसान ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम कहते थे, तब और वर्ग नाराज होते हैं तो कानून तोड़ने की बात करते हैं, और किसान और कमेरा नाराज होता है तो सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। किसान कभी कानून नहीं तोड़ता, और ये इस लड़ाई को, ये किसान के सम्मान की इस लड़ाई को अपने, जिन्होंने अपनी 400 शहादत देके इस आंदोलन को सींचा है, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए, और मुकदमे दर्ज करके और इस तरह के काम करके सरकार कोई भी उत्साहकंडा अपनाने की कोशिश न करे। किसान अपने गेहूं कटाई और कढ़ाई के लिए अपने घर गया हुआ है, उसको बीच में अपनी कटाई और कढ़ाई छोड़ के आने पे मजबूर न करें। आज हमारे आंदोलन को, हमारे शांति प्रिय आंदोलन को 141 दिन पूरे हो चुके हैं, और किसान ने अपना एक परिचय दिया है कि किसान कितना सहनशील होता है, और किसान ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। किसान आज दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, किसान ने किसी का एक बिस्किट का पैकेट तक उठाने का या कोई गलत काम करने का काम नहीं किया। किसान ने यह परिचय दिया है कि किसान एक शांति प्रिय तरीके से अपने टेंटों में अपने घर बनाकर अपने पेड़ों के नीचे अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर आंदोलन करना एक बुरी बात है, तो ये रास्ता हमारे को भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, हमारे उन महापुरुषों ने, हमारे उन शहीदों ने हमारे को दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, तो हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अब हमारे को नहीं लगता ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में चल रहा है, अन्यथा सरकार ने उस संविधान को कुचलने की बार बार कोशिश की है। हम सरकार में बैठे हमारे भाइयों को और जो हमारे नेतागण हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करें। किसान जो इस देश को आगे बढ़ा है, किसान की अहम भागीदारी है।
कभी भी देश पे किसी प्रकार की भी कोई आपत्ति आई है, चाहे बात करें सन 1965 की, तो आगे आगे किसान ने हरित क्रांति लाने का देश में काम किया था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, तो कभी से इस देश को आगे बढ़ाने में किसान का अहम योगदान है। किसान के बच्चे ही इस देश की सीमा पर सुरक्षा करते हैं। और हम एक बात बार बार कहते रहे कि गोदी मीडिया, नेशनल चैनल गोदी मीडिया, नेशनल चैनलों से भी अलग हमारे कई यूट्यूबर भाई थे जिनको हमने इतना मान और सम्मान दिया और उनके इतने फॉलोअर्स बनाए, क्योंकि उनमें कोई नॉलेज वाली बात नहीं थी, लेकिन हमने सोचा अपने बच्चे हैं ये भी आगे बढ़ेंगे। वो भाई 3 भाई हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो छुपे बैठे हैं। आगे जैसे हमने गोदी मीडिया का बहिष्कार किया, हम उसको देखना बंद कर देंगे। जो चैनल हमारे को नहीं दिखाएगा हम उन चैनलों को देखना बंद कर देंगे। और हमारे 3 भाई जो लोकल अपने यूट्यूबर थे, तो वो कहते थे देसी रेड, और उन भाइयों को 2 तो सगे भाई हैं, 1 भाई बाड़ों में वो लगाता है, मैं उनका नाम भी नहीं लेता। समझ जाए इस आंदोलन में अपने समाज की और इस अन्नदाता की, जो अन्नदाता रोडों पे लेटा है, इसकी सुध ले। और हम ये नहीं कहते किसान के फेवर की बात दिखाएं, जो चीज वहां पे है एज इट इज वही दिखाएं, क्योंकि किसान एक सच्चाई को लेके बैठा है। और किसान की बात ये खाली 3 काले कानून की नहीं, आज किसान के आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश कर रही है सरकार, ये किसान की पगड़ी की भी बात है, ये मजदूर की पगड़ी की भी बात है। आज ये देश जय छोटू राम और जय भीम के नारों से चलता है। आज किसान और कमेरा, जय छोटू राम और जय भीम। आज आप सबने ये परिचय भी दिया है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती एक त्योहार के रूप में मना के पूरे देश और समाज ने एकजुटता का भी परिचय दिया है। और बैसाखी को भी एक त्योहार के रूप में मना के आप लोगों ने समाज की एकजुटता का भी परिचय दिया है। इसके लिए पूरा समाज और पूरा देश बहुत बहुत बधाई का पात्र है। जय भीम, जय छोटू राम।